टुनटुनी और अंशु दोनों बच्चे बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनकी माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। टुनटुनी दीदी, माँ ताई जी के घर पे बहुत देर से गई हुई है। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। चल हम दोनों ताई जी के घर से माँ को बुलाने चलते हैं। कुछ ही दिन पहले टूनी के पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी, जिससे टूनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। घर खर्च के लिए टूनी अपनी जिठानी के घर उधार मांगने गई, लेकिन उसकी जिठानी ने उधार देने से मना कर दिया। टुनटुनी, मैं तुझे उधार तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मेरी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे घर की सफाई और बर्तन के काम के लिए रख सकती हूँ। बदले में तुझे पैसे और एक वक्त की रोटी दे दिया करूंगी। ठीक है भाभी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और तभी से टुनी अपनी जेठानी के घर पे नौकरानी बनकर काम करने लगी। टुनटुनी और अंशु को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो अपनी माँ को बुलाने ताई जी के घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन दोनों बच्चों को रोना आ जाता है क्योंकि मीनू चिड़िया टूनी को झाड़ू से पीट रही थी। मेरा यकीन मानो भाभी, मैंने दूध का पतीला अच्छे से ढका था और ऊपर वजनदार बर्तन भी रखा था। मुझे मत मारो भाभी। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ बोलती है। तूने पतीला ढका ही नहीं, इसीलिए बिल्ली दूध में मुंह मार गई। वरना ढका हुआ होता तो कभी बिल्ली दूध में मुंह नहीं मारती। सजा तो तुझे मिलेगी। इस महीने का पैसा भी मैं तुझे काट कर दूंगी और आज का खाना भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपके घर से जो खाना मिलता है मैं वही बच्चों को देती हूँ। माँ, अरे बच्चों, तुम और यहाँ? माँ, आप आई नहीं थी तो हम आपको देखने के लिए आ गए। पर माँ, ताई जी आपको मार क्यों रही हैं? ताई जी, आप माँ को मार क्यों रही हो? ताई जी, आप माँ को मत मारो, माँ को दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मुझे भी दर्द हुआ है। मेरे 2 किलो दूध खराब हो गए हैं, इसके पैसे कौन देगा? पैसे की भरपाई तो ऐसे ही करनी पड़ेगी ना। चल जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। अब कल से काम पर आ जाना, अब खाना कल ही मिलेगा। टूनी अपने बच्चों को लेकर रोती हुई घर आ जाती है। उस रात वो और उसके बच्चे पानी पीकर ही सो जाते हैं। उधर मीनू अपनी मक्कारी पर बहुत खुश हो रही थी। अरे, तू तो बहुत चालाक है मीनू। दूध का पतीला खुला छोड़ दिया और इल्जाम टूनी पर लगा दिया। तो और क्या, कोई बिल्ली दूध पर मुंह नहीं मार गई थी। वो तो मैंने टूनी पर झूठा इल्जाम लगा दिया था ताकि ये पैसे बच जाएं और उसे थोड़ा डर भी रहे। अरे डरना भी तो जरूरी है, वरना सर पर चढ़ जाएगी। टूनी के जेठ जेठानी एक नंबर के मक्कार थे। उन्हें उस गरीब मजबूर माँ पर और उसके बच्चों पर बिल्कुल तरस नहीं आया। अगले दिन टूनी अपने बच्चों को समझा बुझाकर काम पर चली जाती है। टूनी की आंखें आंसुओं से भरी थी। वो चुपचाप घर में झाड़ू लगा रही थी। काम करते टूनी को थोड़ी देर क्या हो गई, मीनू उसे फिर से मारने लगी। एक तो काम भी देर से की और ऊपर से झाड़ू भी तोड़ दी। इस झाड़ू के पैसे कौन देगा बता? मैंने ये झाड़ू नहीं तोड़ी भाभी, ये झाड़ू पहले से ही खराब हो रही थी। मैंने आपको कई बार बोला कि झाड़ू खराब हो रही है, लेकिन आपने नहीं सुना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल से नई झाड़ू लेकर आना, नहीं तो काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आपने मुझे कितने दिन से पैसे नहीं दिए हैं और आपको तो पता है झाड़ू कितने महंगे आते हैं और मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा। मैं झाड़ू कहाँ से लाऊंगी भाभी? मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तू झाड़ू खरीद लेना तब काम पर आ जाना। टूनी चुपचाप
अपने घर आ जाती है और उदास होकर अपने रूम में बैठ जाती है। तभी टुनटुनी और अंशु अपनी माँ को उदास देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। टुनटुनी दीदी, माँ के पास पैसे नहीं है, हमें ही माँ के लिए झाड़ू लानी होगी। पर अंशु, हमारे पास भी तो पैसे नहीं है, हम कैसे माँ के लिए झाड़ू ला सकते हैं? टुनटुनी दीदी, माँ कहती है ना कि जो भी हम माँ काली से प्रार्थना करके मांगते हैं तो माँ काली हमें देती हैं। हम भी माँ काली से प्रार्थना करके माँ के लिए नई झाड़ू मांगते हैं। हाँ अंशु, तू ठीक कह रहा है। चल हम भी माँ काली से प्रार्थना करते हैं। हे काली माँ, मेरी माँ कहती है कि जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, आप उसकी मनोकामना पूर्ण करती हो। तो हे माँ, आप मेरी माँ को एक नई झाड़ू दे दो। टुनटुनी के इतना कहते ही वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है और वहाँ पर माँ की कृपा से एक नया झाड़ू आ जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी और अंशु बहुत ही खुश हो जाते हैं। हे माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हे माँ, जैसे आपने मेरी इच्छा पूरी की है, अगर कोई भक्त सच्चे मन से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आप उसकी भी मनोकामना पूर्ण करना माँ। उसके बाद टुनटुनी और अंशु वो झाड़ू लाकर अपनी माँ को दे देते हैं और वहाँ हुई घटना की सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सच में माँ बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। जो भी भक्त उनसे सच्चे दिल से कुछ मांगता है, वो उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया उस झाड़ू को लेकर काम पर जाती है, तब उस झाड़ू से आवाज आती है। टुनटुनी, अब तुझे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई झाड़ू हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। उस दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया उस जादुई झाड़ू से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांग लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरपुर नाम के एक गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का नाम टुन्नू और बेटी का नाम टुनटुनी था। टूनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत ही निपुण थी और इसीलिए टूनी मिट्टी के बर्तनों को बेचकर अपने बच्चों को किसी तरह से पाल रही थी। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। कुछ ही दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इसीलिए टूनी ने मिट्टी के बर्तन बना दिए थे ताकि उन्हें बेचकर वो बच्चों के साथ उमंग व उत्साह से दिवाली का त्योहार मना सके। वो दिन भर दिए बनाती और उसकी बेटी टुनटुनी उसको बेचने के लिए बाजार जाती थी। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीदो, सुंदर और सस्ते दिए खरीदो। एक बार देख लो कितने सुंदर और सस्ते दिए हैं। टुनटुनी दिए बेचने के लिए आवाजें लगाए जा रही थी। तभी एक चिड़िया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे चिड़िया, मेरी दुकान के सामने बैठकर दिए बेचना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल भाग यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। आंटी, मैं तो सड़क के किनारे बैठकर दिए बेच रही हूँ। क्या ये सड़क भी आपकी दुकान का हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दे। रुक, तुझे अभी बोलना सिखाती हूँ। ये कहकर दुकान की मालकिन मीनू टुनटुनी के सभी दियों को उठाकर एक तरफ फेंक देती है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। टुनटुनी सोचते हुए सभी दियों को उठाती है और कहती है, किसी गरीब पर इस तरह से अत्याचार करना सही नहीं होता है आंटी। याद रखना, परमात्मा सब देखता है। ये कहते हुए टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ एक कबूतरी उसे चुप कराते हुए कहती है,
क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और सारी बात बताओ। इस दुकान की मालकिन ने मेरे सारे दिए तोड़ दिए हैं। मैं यहाँ बैठकर दिए बेच रही थी। अब मैं क्या करूँगी? माँ को जाकर क्या कहूँगी? चुप हो जाओ बेटी और कहीं जाकर दिए बेच लो। गरीब को सताने में न जाने इन पैसे वालों को क्या मजा मिलता है। गरीब की कोई नहीं सुनता बेटी, भगवान तेरी मदद करेगा। ये कहकर बबली कबूतरी अपने घर चली जाती है और उसके बाद टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है। घर आकर टुनटुनी जब इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी उसे समझाने लगती है। रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है। मैं तुझे कल नए दिए बनाकर देती हूँ। कल से तू किसी और जगह पर जाकर बेच लेना। भगवान भी न जाने कैसा निर्दयी है जो हमारी सुनता ही नहीं है। टुनटुनी अपनी बेटी को और नए दिए बनाकर दे देती है और वह उसे बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। टुनटुनी पूरे लगन से दिए बेच रही थी, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उसके 60 रुपए के दिए ही बिक पाते हैं। आज तो सुबह से शाम हो गई और केवल 60 रुपए के ही दिए बिक पाए हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। इतने कम पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से हो पाता है। फिर हम दिवाली कैसे मना पाएंगे? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती है। माँ देखो ना, आज तो दिवाली का दिन भी आ गया और दिए तो बिक भी नहीं रहे हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिए बेचकर कुछ खास कमाई नहीं कर पाएंगे और इस बार भी हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा। तू बेच तो दिए, आज कुछ ज्यादा ही बिक जाए, क्या पता हमारी किस्मत कब चमक जाए। तू हिम्मत मत हार। माँ के समझाने पर टुनटुनी को कुछ हिम्मत मिलती है और वह दिए लेकर घर से निकलने लगती है। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है और कहता है, दीदी आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे जरूर लाओगी ना? दीदी बोलो ना। क्यों नहीं लाऊंगी, नए कपड़े, मिठाई और थैला भर के पटाखे लाऊंगी तेरे लिए। फिर तो मैं खूब दिवाली मनाऊंगा। उस दिन टुनटुनी को सारा दिन अपने भाई का चेहरा बार बार याद आता है। उस दिन टुनटुनी दिए बेचने में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाती है। वह लोगों को जोर जोर से आवाजें देकर बुलाने लगती है। लोग उसका उत्साह देखकर दिए भी खरीदने लगते हैं। आज तो कुछ अच्छी बिक्री हो रही है। शायद आज मेरे गरीब भाई की तमन्ना पूरी हो जाए। आज हम उमंग से, उत्साह से दिवाली मना पाए। टुनटुनी पूरे उमंग से आवाजें लगाए जा रही थी। तभी एक अनोखी घटना घट जाती है। टुनटुनी देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया को एक शिकारी चील उठाकर ले जा रहा है। टुनटुनी भागी भागी उसके पीछे जाती है और उस चिड़िया को उस चील से बचाकर ले आती है। वो चिड़िया कोई और नहीं, सामने वाली दुकान की मालकिन मीनू चिड़िया की बेटी थी। जब मीनू चिड़िया अपनी बेटी को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांगती है। कुछ ही देर बाद मीनू चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा आ जाता है। उसके बाद मीनू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को दिवाली की सारी शॉपिंग कराती है और उसे छोड़ने उसके घर तक आती है। उसके बाद मीनू चिड़िया का पूरा परिवार टुनटुनी चिड़िया के पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाने लगता है।
बड़ी भूख लग रही है, क्या करूं? वैसे भी कोई काम नहीं है, शायद जंगल जाकर देखती हूँ, वहाँ कुछ फल मिल जाए खाने को। ये सोचकर टुनटुनी जंगल की तरफ चली जाती है। टुनटुनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उसके माता पिता की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। टुनटुनी के माता पिता सेठ कालू कौवे के घर पे मजदूरी का काम किया करते थे, इसलिए कालू कौवे ने पूरे गांव के सामने अच्छा बनने के लिए टुनटुनी को अपने घर में रख लिया। लेकिन सच ये था कि टुनटुनी के रूप में कालू कौवे और उसकी पत्नी को मुफ्त का नौकर मिल गया था। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी से दिन भर घर का काम करवाती और 2 वक्त खाने के नाम पर उसे घर का बचा खुचा खाना दे दिया करती थी। कभी कभी तो थालियों की जूठन भी पकड़ा दिया करती थी। लेकिन इस समस्या का एक हल था टुनटुनी के पास। उसे जब भी भूख लगती वो घने जंगलों में पहुंच जाती थी और वहां पर खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अरे वाह, ये आम कितने मीठे हैं। ऐसा करती हूँ, 1-2 आम तोड़ लेती हूँ और शाम को इसे खा लूंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी कुछ और आम तोड़ लेती है और उन्हें खाते हुए कालू कौवे के घर की तरफ चल देती है। वो आम खाते हुए ही जा रही थी, तभी अच्छा, तो तू यहाँ बैठकर आम खा रही है, कामचोर कहीं की। ये आम कहाँ से आया रे? मालकिन, वो ये आम हमारे बगीचे से चुरा कर लाई है ना। रुक जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुंदरी कौवी ने टुनटुनी को पूरी बात कहने ही नहीं दी और उसे लेकर कालू कौवे के पास गई। देखो जी, मिल गई हमारे आमों का चोर। ये घर का काम छोड़ के हमारे बाग से आम चुरा के खा रही थी। नहीं मालिक, मैं ये आम नहीं चुराई हूँ, मैं तो जंगल से लाई हूँ। चुप हो जा नमक हराम कहीं की। तेरा कोई नहीं है ये सोचकर तुझ पर तरस खाया था हमने, लेकिन सच है तुम जैसे फटीचर लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। चल जल्दी से हमारे घर से निकल जा, मैं तुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर चली जाती है। अरे ये क्या कर दिया आपने? उसे घर से क्यों निकाल दिया? मैं तो आपके पास उसे 2-4 थप्पड़ लगवाने आई थी और आपने उसे घर से निकाल दिया। अब घर का काम कौन करेगा? इतना सारा काम पड़ा है। अरे कमाल कर रही हो सुंदरी, मुझे पहले बताना चाहिए ना कि क्या करना है क्या नहीं। अभी तो घर से बाहर निकाल दिया है तो अभी बुला नहीं सकते, और ससुरी वैसे भी अनाथ है, 1-2 दिन में खुद पे खुद वापिस आ जाएगी जब पेट में भूख की आग लगेगी। सुंदरी कौवी कालू कौवे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। सुंदरी कौवी और कालू कौवे को यही लगता था कि टुनटुनी 1-2 दिन में वापिस आ जाएगी, लेकिन टुनटुनी के साथ जो होने वाला था वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। माँ बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोए जा रही थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र नीचे पड़ती है। वो देखती है कि बहुत सारी चिड़ियाएँ रसीले आम का मज़ा ले रही हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहाँ से उड़ती है और उड़ते उड़ते जंगल में पहुँच जाती है, उसी आम के पेड़ के पास जहाँ से उसने आम तोड़कर खाया था। तभी आम भाई, एक तुम ही हो जिन्होंने बिना मुझे मारे और बिना अपना काम कराए फल को खाने को दिया है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? टुनटुनी के ऐसा कहते ही आम की डालियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और वहां एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे आम के नीचे की सारी पत्तियां हट जाती हैं। ऐसा लगता है मानो पेड़ ने टुनटुनी को बैठने के लिए जगह दी हो, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश होती है। धन्यवाद आम भाई। ये कहकर टुनटुनी उस आम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और घर के बारे में सोचने लगती है
तभी वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है, मानो जैसे कोई भूकंप आया हो, और उसकी पत्तियां एक साथ होकर जुड़ जाती हैं। कुछ ही देर बाद वो पत्तियां जुड़कर एक सुंदर सा पत्ता घर बना देती हैं, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।